नमस्कार। श्री दिनेश मैडा आज इस सेशन में जुड़ने वाले थे। उनके एंड पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण वह जुड़ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा इस सेशन को एज ए सोलो सेशन हम प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या संकल्प मात्र से हमें अच्छा भारत मिल सकता है? यदि हां, तो कैसे? आज हमारे ऊपर हमारे राजनेताओं ने हमको अच्छे राजनेताओं से वंचित रखा गया है। इन राजनेताओं ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लाते हुए इन्होंने दुष्टों को विनेबल कहा। इन्होंने बाहुबलियों को विनेबल कहा, धनबलियों को विनेबल कहा, अपराधियों को विनेबल कहा। इस प्रकार इन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय में भी धनबलियों, बाहुबलियों, अपराधियों और दुष्टों को वरीयता दी और गरीबों के टिकट को दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर और मुर्गे बांटकर खरीदा और जिनके वोट से ये जीते उन्हें ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यह पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। आजादी के 77 साल के बाद भी हमारे ऊपर अंग्रेजों द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद करने के लिए बनाई थी, वह और भी दुष्ट हो गई है और भी भ्रष्ट हो गई है। नियम कानून जो अंग्रेजों ने हमारे उत्पीड़न के लिए बनाए थे, न्याय से वंचित करने के लिए बनाए थे, दर दर पर भटकने के लिए बनाए थे, ये दुर्भाग्य की बात है कि वही नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। जो नए 3 कानून लाए गए, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। कानून की आत्मा नहीं बदली गई है। लिहाजा इन नए कानून के पीछे क्या मंशा रही, यह हमारे राजनेता ही बता पाएंगे। यह भी दुख की बात है कि 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई है, लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि यदि हमें भारतीयों पर लंबे समय तक शासन करना है तो हमें उनके आत्मसम्मान, उनके कस्टम्स और उनकी शिक्षा को ध्वस्त करना होगा। और इस उद्देश्य से जो इंडियन एजुकेशन एक्ट पारित किया गया, दुर्भाग्य का विषय है कि वो आज भी हमारे ऊपर थोपा हुआ है। क्राइम फ्री भारत ने 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अपने 2 मॉडल के तहत भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा, जिसके कारण टैक्स मुक्त भारत और हर भारतीयों के 2 अकाउंट के माध्यम से, एक अकाउंट अर्निंग अकाउंट और दूसरा कामधेनु या कल्प वृक्ष अकाउंट, जिसको हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहा है। जब हमको धन की जरूरत होगी तो वो हमें मिल जाएगा। इस प्रकार हमें कर्ज नहीं लेना होगा, तो हमें टैक्स मुक्त भारत भी मिल जाएगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिल जाएगा। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 21 महालक्ष्यों को और 5 मौलिक अधिकारों को मैंने बार बार शेयर किया है, उसे आप देखें, उसे समझें।
अब जो है इस सरल उपाय के तहत हमें केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है। हमें केवल इस संकल्प के साथ 4 सरल उपाय करना है और इन 4 सरल उपायों के माध्यम से हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ की शक्ति आज हमारे चुने हुए नेताओं को विवश करेगी कि वह 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को स्वीकार करें और हमें अच्छा भारत दें। यह उनका हमारे चुने हुए नेता होने के नाते पदी कर्तव्य भी है। और यदि ये राजनेता हमारी बात नहीं मानते हैं तो ऐसे चंद्रगुप्त जो 100 करोड़ की संख्या में पहुंचाने में ज्यादा मेहनत करेंगे, भागीरथी प्रयास करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कथावाचकों के पास जाएंगे, धर्म उसके पास जाएंगे, जहां पे भी जिनके पास जो अच्छा काम कर ले 543 लोगों को चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम अच्छे भारत के लिए का संकल्प लेंगे और अपने बच्चों के लिए 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, महापरिवर्तित प्रशासनिक व्यवस्था और नियम कानून की व्यवस्था के साथ जमीन पर उतर जाएगा। तो अब मैं आपको तो तकनीकी कारण से हम पहुंच नहीं पा रहे थे, लिहाजा इसमें थोड़ा सा व्यवधान हुआ है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि हम बड़ी आसानी से मात्र इस बात का संकल्प लेके कि हमें अच्छा भारत चाहिए और 4 छोटे से सरल उपाय करके हमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार होगा। इन 5 मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत पाने के लिए आपको मात्र एक साधारण सा उपाय करना है, वो है अच्छे भारत का संकल्प। तो ना तो आपको
अपनी सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना कोई क्रियाकलाप बदलना है, ना आपको कोई धरना देना है, जुलूस निकालना है, पुतला दहन नहीं करना है, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना है, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, किसी जंतर मंतर पर धरना नहीं देना है। आपको मात्र संकल्प के आधार पर छोटे से 4 सरल उपाय करते हुए आप 100 करोड़ हो सकेंगे। और इस 100 करोड़ के माध्यम से आज हमारे चुने हुए नेता हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे, और यदि वो ऐसा करते हैं तो 240 से 500 पार कर जाएंगे। अन्यथा हमारे चंद्रगुप्त जो भागीरथी प्रयास करेंगे, उनको एमपी का टिकट मिल जाएगा और हम 100 करोड़ लोग संकल्प के साथ उन्हें विजयी बनाएंगे। तब सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता स्वयं पराजित हो जाएंगे। इन राजनेताओं के पास केवल एक ही विकल्प होगा कि उन्हें भी अच्छे भारत का संकल्प लेना है। वो भी क्राइम फ्री भारत के इन 4 उपायों को करते हुए और अच्छे ढंग से यदि वो लोगों को जोड़ेंगे और मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो उन्हें टिकट मिलना सुनिश्चित है और उनका जीतना भी सुनिश्चित है। यदि वो और अधिक मेहनत करके 82 की मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो उनका मंत्री बनना तय है। लिहाजा मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राजनेता जो कि इस दलदल वाली राजनीति से अपने आप को अनफिट पाते हैं, जो इस गूंज को पहचान रहे हैं, ऐसे सभी लोग भी जो है अच्छे भारत का संकल्प लें। तो विद्यार्थी लें, इंडस्ट्रियलिस्ट लें, किसान लें, अभिभावक लें, मजदूर लें, जिन्हें महापरिवर्तित भारत मिल रहा है। अब मैं सत्यनारायण नए युग की सत्यनारायण कथा के वो 4 अध्याय बताता हूं जिसके माध्यम से आप 100 करोड़ हो जाएंगे, वो भी 9 दिन में। पहला उपाय के तहत हमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और प्रतिदिन एक वीडियो देखना है। यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक है तो उसे यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक है तो उसे आपको यदि कोई वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक है तो उसे आपको जो है डाउनलोड करना है और अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और संगठनों से साझा करना है। दूसरे उपाय के तहत क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का तरीका बताता हूं। जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं, उसके नीचे एक टाइटल होता है और ध्यान से देखेंगे तो टाइटल के साथ मोर लिखा होता है। जैसे ही आप मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोर लिखा होता है, MORE, उसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए संदेश को पढ़ें और उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करें, अपना फोटो डालें और अपना डिस्क्रिप्शन लिखें और जो भी अपने बारे में आप लिखना चाहते हैं, और एरिया पिन कोड डालकर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। इसके साथ ही दूसरा उपाय पूर्ण होता है। तीसरे उपाय के तहत आपको अपना क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को खोलना है। जो अभी आपने अपनी फोटो डाली है, वो फोटो आपको दिखाई देगी
नीचे दाहिनी तरफ प्रोफाइल में, और प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। उसमें ऊपर आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और नीचे शेयर करने के 3 तरीके दिए गए हैं। पहला व्हाट्सएप पे शेयर करना है, दूसरा जो है कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, और तीसरा जो है शेयर ऑन मीडिया है, तो हम उसे शेयर कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि बाकी लोगों को शेयर करने के साथ साथ हम इसे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनसे जरूर शेयर करें। यदि शेयर करने के पहले हम 2-3 लाइन में अपना संदेश लिख के अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लिहाजा मैं सलाह दूंगा कि जो ऐप ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट कर रहा है उसके नीचे अपने शब्दों में 2-3 लाइन लिखें, जिससे कि लोगों को आपकी लिंक से ऐप डाउनलोड करने की इच्छा हो। इसके साथ ही तीसरा सरल उपाय खत्म होता है, और चौथे में जिनके पास अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं, जिनके पास आपने अपनी लिंक भेजी है, अब उनको फोन लगाना है और उनसे पूछना है कि आपको लिंक मिल गई है। यदि आप अच्छा भारत चाहते हैं तो संकल्प लें और उस लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड करें, और ये जो 4 उपाय बताए गए हैं, इन 4 उपायों को उन्हें भी करना है। जैसे ही जिनको आपने ये लिंक भेजी है, उनसे आपकी बातचीत पूर्ण हो जाती है, नए युग की सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय समाप्त होता है और 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और ये 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर आज अपने से चुने नेताओं के लिए से अनुरोध करेंगे, तो वो उन्हें अच्छा भारत देने के लिए बेबस हो जाएंगे। और इसके लिए उन्हें मात्र 2 काम करना है। या तो एक अधिकरण बना देना है फॉर क्राइम फ्री भारत मिशन एंड 5 फंडामेंटल राइट्स, या नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत एंड 5 फंडामेंटल राइट बनाना है विद कैबिनेट रैंक। और मैथिली शरण गुप्त ने इसके लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, जिसे इस फील्ड में काम करने वाले लोगों के बाद से पकाया जाएगा। 15 दिन तक जो है इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से लाइव डिस्कोर्स किया जाएगा, उससे जो सुझाव आएंगे उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा, और फिर 45 दिन तक आम लोगों से चर्चा, आम पब्लिक से चर्चा की जाएगी, और पब्लिक की जो शंकाएं, कुशंकाएं और जो सलाह आएंगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर हमारे इन चुने हुए नेताओं को उसे पार्लियामेंट में पारित करना होगा। तो पकी हुई चीज उनको दी जाएगी और उसे जो है पारित करके वो 240 से बढ़कर 500 पार कर जाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो 543 भागीरथी प्रयास करने वाले लोगों को एमपी का टिकट मिल जाएगा। हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर संकल्प लेंगे और उसे विजयी बनाएंगे। तो हमारे चंद्रगुप्त को ना टिकट के लिए भागदौड़ करना है, ना टिकट के लिए पैसा खर्च करना है, ना ही अपना चुनाव प्रचार करना है, ना ही किसी के घर पर जाके वोट मांगना है, और सभी 543 चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे। तब हम स्वयं जो हम इन राजनेताओं से अपेक्षा कर रहे हैं उस कार्य को पूर्ण करते हुए हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त, कर्ज मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त 5 मौलिक अधिकारों सहित अद्भुत भारत दे पाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जिसके पास ये वीडियो पहुंचता है वो ये जरूर सोचे कि उसे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। यदि इस संकल्प मात्र से और साधारण से 4 उपाय के मात्र से, जिसमें ना आपकी सोच बदल रही है, ना चिंतन बदल रहा है, ना आपको कोई नया क्रियाकलाप करना पड़ रहा है, ना आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ रहा है, ना कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, ना कोई पीआईएल लगाना पड़ रही है, ना धरना देना पड़ रहा है, ना रेल रोको करना पड़ रहा है, ना चक्का जाम करना पड़ रहा है। मात्र संकल्प और 4 सरल उपाय के तहत आपको 9 दिन में महापरिवर्तित भारत की शुरुआत हो जाएगी। और यदि ये राजनेता उसे मान लेंगे तो ये 240 से 500 पार कर जाएंगे, अन्यथा इनकी पराजय तय है।
इसी के साथ इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। मैं देख रहा हूं कि कोई प्रश्न नहीं आया है, लिहाजा आप जो है भविष्य में कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फोन के माध्यम से आप अपनी बात मुझसे कर सकते हैं। और अब इस संदेश को हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।